आएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से। तो हम, क्योंकि लेटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमको केवल वही चीज़ देखनी है जो हमारे हिसाब की है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यहाँ पे हमें देखना है, ये दिया है कक्षा 1-2 में 2 सत्र, यानी कि इसी सत्र से 24-25 से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की जा रही हैं कक्षा 1 और 2 में। ठीक है, जो पहले किताबें थी वो लागू नहीं हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और इस बार 12 सप्ताह का कैलेंडर, पिछली बार भी 12 सप्ताह थे, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था केवल 8 सप्ताह का कैलेंडर था, और 4 सप्ताह की जो एक्टिविटीज़ थी वो हमारी शिक्षक संदर्शिका में दी गई थी, 8 से 12 सप्ताह की। इस बार 12 के 12 सप्ताह का कैलेंडर है। ठीक है दोस्तों, और समय सारणी के बारे में हमें ध्यान से देखना है। समय सारणी क्या है, देखो 1 से 15 अप्रैल तक, ठीक है, 1 से 15 अप्रैल तक तो हमको क्या करना है, प्रवेश का नामांकन, ठीक है, अभिभावक उन्मुखीकरण आदि की तैयारियां। ठीक है, फिर 15 अप्रैल से हमारा विधिवत रूप से शुरू होगा हमारा जो सप्ताह फर्स्ट है, ये हमें ध्यान देना है। 15 अप्रैल से हमारा सप्ताह शुरू होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, और ये तृतीय सप्ताह तक, अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक ये हमें ध्यान देना है। अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक चलेगा ये स्कूल रेडीनेस 24-25 कक्षा 1। ठीक है, और अगस्त माह का जो अंतिम, देखो वो तो तृतीय है, तृतीय तक तो एक्टिविटीज़, अंतिम सप्ताह में या सितंबर का प्रथम सप्ताह हो सकता है, वो जैसे कभी हम छुट्टी ले लेते हैं उसके आधार पर दिया गया है। लगभग वहाँ तक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से अवगत कराना है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, आगे विस्तृत रूप से दिया हुआ है। हमें यहाँ पे ये करना है कि जो हमने बच्चों को सिखाया है 12 सप्ताह में, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हमें बच्चों के द्वारा करानी है अभिभावकों के सामने, जो हम बैठक करेंगे। ठीक है, कि आपके बच्चों ने ये सीखा, स्कूल रेडीनेस में हमने ये सिखाया है, इस प्रकार से। साथ ही सरकार ने इसके लिए ये जो नया सत्र 2024-25 से जो मॉड्यूल लागू होने जा रहा है, स्कूल रेडीनेस का जो कैलेंडर लागू होने जा रहा है, सरकार ने इसके लिए भी कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं दीक्षा पोर्टल पर, जो कि नोडल शिक्षक को, संकुल शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, एआरपीज को पूरे करने हैं। तो इसमें क्या है, कोर्स फर्स्ट जो चल रहा है वो 5 अप्रैल की उसकी तिथि है, लास्ट तिथि है, 20 मार्च से चल रहा है। और कोर्स टू भी जो है हमारा वो 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 15, 2 और 3 है, 15 अप्रैल तक उसको हमें पूर्ण करना है। 15 अप्रैल तक इसलिए पूर्ण करना है क्योंकि 15 अप्रैल से ही हमारा स्कूल कैलेंडर जो ये है आपका स्कूल रेडीनेस कैलेंडर, ये लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी जा रही हैं, उसको हमें इसी के निर्देशानुसार काम करना है। फिर आगे गतिविधि कैलेंडर एवं मैनुअल वर्ष दिया हुआ है, तो इसमें वही है, हमें नामांकन करना है, और अभिभावक एससीईआरटी से जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसको, जो शिक्षा, मतलब शिक्षा नहीं कहेंगे, जो हमें सामग्रियाँ प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर हमें अपना ये करना है। ठीक है, अभिभावकों का उन्मुखीकरण, तो इसके संबंध में भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कक्षा 1 के अध्यापक पहले सप्ताह में अभिभावकों को बुलाएंगे और बताएंगे कि हम ये लागू करने जा रहे हैं। आप भी घर पे इस बारे में बच्चों से एक्टिविटीज़ कराते रहना, क्या क्या सीखा है, आज कौन सी एक्टिविटी कराई है, इस बारे में पूछते रहना। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और आकलन का भी है, आकलन का भी आगे आएगा। स्कूल रेडीनेस गतिविधि की समाप्ति पर क्या है, तो स्कूल रेडीनेस गतिविधि की समाप्ति पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ध्यान ये देना है कि जैसे ही हमारा स्कूल रेडीनेस समाप्त हो जाता है तो हमें फिर से एक बैठक करनी है अभिभावकों के साथ, और अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों ने स्कूल रेडीनेस के द्वारा क्या सीखा है उससे अवगत कराना है, और अभिभावकों के सामने ही बच्चों से एक्टिविटीज़ करा के दिखानी है बच्चों ने क्या क्या सीखा है, ये हमारा उद्देश्य होगा। आगे चलते हैं, तो 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के संचालन के पूर्व की तैयारी क्या क्या है। तो पूर्व की तैयारी का मतलब है ये समझ लीजिए आप कि हमें क्या क्या, जैसे हमारी क्लास
तैयार होनी चाहिए, हम तैयार होने चाहिए, हम भी तो मोटिवेटेड होने चाहिए। और माता पिता तैयार होने चाहिए। माता पिता इसलिए तैयार होने चाहिए, उनको हमें इससे अवगत कराना है कि इस तरीके से स्कूल रेडीनेस कैंपेन चलाया जाएगा और आपका बच्चा प्रतिदिन उसमें आए। इसमें सभी पॉइंट दिए हुए हैं। हमारी जो क्लास है, क्लास में जो हमारे कोने बनाने हैं हमें, वो सारी सामग्री पूर्ण रूप से होनी चाहिए। जो एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या हमें चाहिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। जैसे इसमें वातावरण, कक्षा का उपयुक्त वातावरण और नोडल अध्यापक अपने अनुभव, बच्चों से अनुभव 15 दिन के अंदर, शुरू के जो 15 दिन है 14 अप्रैल तक हमें यही चीज़ें करनी है। आउटडोर प्ले एक्टिविटीज़, बच्चों के नाम उनके कार्यों के साथ कक्षा में प्रदर्शित करना, ये चीज़ें, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा छात्रों का सतत आकलन। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छात्रों का सतत आकलन 12 सप्ताह का है ये। 12 सप्ताह का गया है स्कूल रेडीनेस, तो 12 सप्ताह का जो है तो लगभग अंतिम सप्ताह में 1-2, वैसे तो आकलन 3 करने हैं, 3 बिंदुओं पर आकलन होना है, लेकिन आकलन 2 बार होना। पहला आकलन पहले या दूसरे सप्ताह में करेंगे, बच्चे वहाँ किस स्तर पर वो हम नोटेड करेंगे। और जब हमारा समाप्त होगा ये अंतिम सप्ताह के बाद, लगभग सितंबर प्रथम या अगस्त अंतिम सप्ताह, तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है। ये 2 तरीके का आकलन है, 3 बिंदुओं पर आकलन होगा। आगे चलते हैं हम। ये 3 श्रेणियों में किया जाएगा, ये रहा, ठीक है। वो सब हैं इसमें आगे दी हुई हैं। आगे 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर की समाप्ति के पश्चात पुनः छात्र की प्रगति का आकलन पूर्व के समान दिए गए संकेतकों पर किया जाएगा, ठीक है। और ये जो दिया है A4 साइज, A4 साइज का क्या है, हम जैसे जैसे आकलन करते जाएंगे तो हम बच्चे के क्या आकलन में क्या रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसको हम मेंशन करते जाएंगे। एक तरीके से पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो में हमें बच्चों का एक तरीके से विवरण तैयार करना है। प्रत्येक बच्चे का अलग अलग विवरण तैयार करना है, प्रत्येक बच्चे का एक अलग लिफाफा या फाइल तैयार करनी है, और उसमें बच्चे की प्रगति से संबंधित जानकारी सारी, कि बच्चा कितना सीख रहा है, इस सप्ताह कितना सीखा, अगले सप्ताह कितना सीखा, ठीक है। उसके नाम की पर्ची, बच्चे को भी पता होना चाहिए कि ये मेरे नाम का लिफाफा है, मेरे नाम का पोर्टफोलियो है आदि पर हमको पोर्टफोलियो प्रत्येक बच्चे का बनाना होता है। आगे चलते हैं। स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन के अनुश्रवण हेतु संबंधित हितधारकों के कार्य एवं दायित्व। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं पर ध्यान देंगे, क्योंकि सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी दिया है कि उप शिक्षा निदेशक के, तो इनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि निदेशक जी के यहाँ से जारी हुआ है लेटर, तो इनके सबके दायित्व सौंपे जाते हैं। ऐसे ही आगे मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक हैं, फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जिला समन्वयक हैं, नोडल एसआरजी हैं। एसआरजी कभी कभी विद्यालय में आ सकते हैं, हमें नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, या टीम को जो जनपद स्तरीय टीम है उसको नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी जी के क्या दायित्व हैं उसके बारे में दिया गया है। जैसे इसमें 40% विद्यालयों को लैब एरिया के रूप में चिन्हित करते हुए सतत पर्यवेक्षण के माध्यम से 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस गतिविधि आधारित, ये सब उनका है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के क्या कार्य हैं, तो प्रधानाध्यापक के कार्य भी इसमें दिए गए हैं। वही नोडल शिक्षक के साथ सहभागिता बढ़ाते हुए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को लागू करवाना, और जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है उसके साथ भी इसको हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। 5 से जो 6 साल के बच्चे हैं उनके साथ लागू करेंगे, कर सकते नहीं हैं, करेंगे, ठीक है। और माता पिता से लगातार सहयोग लेना है। नोडल शिक्षक संकुल, तो नोडल शिक्षक संकुल के भी क्या क्या कार्य हैं वो इसमें दिया गया है। फिर नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व, देखो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, नोडल अध्यापक के कार्य क्या हैं, तो हमें अपने दायित्व समझ लेने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित हैं, स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित नोडल अध्यापक द्वारा स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित क्यों, क्योंकि हम दीक्षा पर कोर्स कर लेंगे और पहले भी हमने किया हुआ है।
निर्धारित समय अवधि में स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करते हुए कक्षा 1 में 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। और नोडल अध्यापक बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करते हुए गतिविधि कैलेंडर का संचालन करेगा। ठीक है, और सामग्री से TLM का निर्माण करते हुए स्थानीय सामग्री से उनको पढ़ाएगा। तीनों ही इंपॉर्टेंट जो है ये TLM का ध्यान रखना है। बाकी तो और भी सारे दायित्व हैं, हमें अभिभावकों के साथ बैठक करना, आकलन करना, बहुत सारी है जो इसमें नहीं दिए गए हैं, केवल यही दायित्व नहीं है। स्कूल रेडीनेस को हमें पूर्ण रूप से लागू करना है। फिर इसी प्रकार से ARP के हैं, आंगनबाड़ी के हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये देखो, ये पहले सप्ताह का कैलेंडर है। और इस बार क्या है, पिछली बार हमको केवल यही कैलेंडर मिला था, लेकिन सत्र 2024-25 में ये कैलेंडर तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ हमें इस और पिछले कैलेंडर में केवल 8 सप्ताह की गतिविधियां दी गई थी, इस वाले सप्ताह में 12 सप्ताह की गतिविधियां हैं। तो ये सब में एक्टिविटीज़ दी गई हैं। सोमवार की क्या है, प्रति सप्ताह के प्रतिदिन की है, और क्या क्या किस प्रकार से है, मॉर्निंग सर्कल टाइम में क्या है, उसके बाद स्वतंत्र खेल में क्या है, वो सब विस्तृत रूप से दिया गया है। आगे भी विस्तृत रूप से दिया गया है। इस बार हमको इसकी एक संदर्शिका भी मिलने वाली है। तो ये 12 सप्ताह का प्रोग्राम है। ये देखो, इस बार 12 सप्ताह तक का दिया है। पिछली बार केवल 8 सप्ताह तक का कैलेंडर था। फिर ये शिक्षक संदर्शिका स्कूल रेडीनेस, ये भी हमको मिलने वाली है 2024-25 में, अर्थात इसकी हमें एक संदर्शिका भी मिलने वाली है। ये संदर्शिका ही प्रारूप है, यहाँ से शुरू होता है, इसका ये कवर पेज है। फिर उसके आगे चलते हैं। इसमें सहयोग, परिकल्पना क्या है, भूमिका इसकी, ये विषय सूची दे दी है। सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3 विस्तृत रूप से दिया गया है, वही जो कैलेंडर में है। जैसे मैं एक ही एग्जाम्पल आपको बताऊँगा, जैसे कि ये है सोमवार का दिया गया है, ये सप्ताह 1 का। ठीक है, अब मॉर्निंग सर्कल टाइम में हमें कैसे कराना विस्तृत रूप से, वैसे तो कैलेंडर से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे समझना है कि कैसे कराना, विस्तृत रूप से समझना है, तो उसमें ये सब दिया गया है। स्वतंत्र खेल में क्या कराना है हमें, गतिविधि का नाम ये है। क्लास को कोनों में बांट लेना, 4 कोने बनाएंगे हम क्लास में, कला का कोना, किताब कोना, ब्लॉक कोना, गुड़िया का घर कोना, इस प्रकार से। और जो भी इसमें बिंदु सारे दिए गए हैं कि हमें स्वतंत्र खेल में क्या कराना है। फिर ऐसे ही भाषा और साक्षरता में हमें क्या क्या कराना है। ठीक है, भाषा साक्षरता में आप देखेंगे मौखिक खेल है। फिर उसी के पार्ट में बिग बुक से पढ़ाना है बच्चों को, उन पर समझ विकसित करनी है। दोस्तों और शिक्षकों के साथ बात करना है, कहानी सुनकर समझना, सरल शब्दों में चर्चा करना, बच्चों के साथ चर्चा करने के कुछ विषयों को सोचें। तो ये सारे एक गतिविधि के पॉइंट दिए हुए हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप कैलेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम शिक्षक संदर्शिका से पूर्ण रूप से जानकारी समझ सकते हैं। इसका यही उद्देश्य है। तो वो सोमवार का है, ये भी सोमवार का है, ये बाद का है, मतलब भोजन के बाद का कह सकते हैं इसे। भोजन के बाद का वैसे गणित से शुरू होता है। कला संबंधी गतिविधि है, कला में क्या से करना है, क्या क्या कराना है, गणित, बाहरी खेल, गुड बाय, सर्कल टाइम। ठीक है, ये सप्ताह 1 का हो गया। फिर इसी प्रकार से मंगलवार शुरू हो जाएगा ये, फिर मंगलवार के बाद बुधवार, और जैसे ही सप्ताह पूरा हो जाएगा तो फिर जो है दूसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा। अभी देखो, अभी आएगा। ठीक है, ये आगे सप्ताह 2। और कुछ नहीं करना, हमें अपना पोर्टफोलियो अभी से तैयार करना है। प्रत्येक बच्चे का जैसे जैसे नामांकन होता जाएगा हमें उसमें करना है, बच्चे को सिखाना है। जो बाद में बच्चा आ रहा है तो उसको भी एक्टिविटीज़ पहले वाली करानी है, जैसे हम बच्चों को रिवाइज कराते हैं तो उनको साथ में लेके करानी है। अपना अभिलेखीकरण पूर्ण रूप से करना है और बच्चों को पूर्ण मनोयोग से पढ़ाना है। धन्यवाद।